बहुत जरूरी हो गया है। तो तह पंचाद सुग्रबाण बाणन देवी मोचहा चतुर्वीश्चतुरो ब्राणन केन सारिथम। तुरंत माता जी ने बाण उठाया और बाण लेकर के खेल ही खेल में दुर्गम नाम के दैत्य का वध कर दिया। और उसी दिन से माता जी का एक नाम हो गया दुर्गा। बोलिए दुर्गा मैया की। दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के कारण माता जी का क्या नाम पड़ गया? दुर्गा नाम पड़ गया। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे और जब पुष्प वृष्टि करते हुए देवता वहां उपस्थित हुए तो बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे माता जी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहम ब्रह्म विष्णु वादि जननी सर्वभावे नता वयम कहा कुर्यात् परमान दृष्ट्वा रोदनम सकलेश्वरः सदयां परमेशानीं सताक्षीं मातरम बिना। माता जी प्रसन्न हुई क्योंकि माता जी जो है ना ये अपने बच्चों की तोतली वाणी से ही प्रसन्न हो जाती हैं। और अगर कोई स्तुति करे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। भाई बच्चा बोलना ना जाने तो भी माता उसकी बात समझ लेती है। और अगर बच्चा प्यार से माता जी, गुरुजी, पिताजी, बंधु आदि कह करके अपने बड़ों को संबोधित करे तो लोग तो उसके ऊपर रीझे ही जाएंगे। माता जी प्रसन्न हो गईं और कहा कि आज से जब भी तुम्हें कोई संकट पड़ेगा तो मेरे दुर्गा नाम का आप स्मरण करते रहना और उसी समय मैं उपस्थित होकर के आपका सारा कष्ट दूर कर दूंगी। जन्मेजय जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे महामुने, पूर्व में पराम्बा भगवती के गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के स्वरूप का आपने वर्णन किया था। आपने ये बताया कि भगवती ने उन्हें भगवान शिव ब्रह्मा को सौंप दिया था। आपने यह भी बताया कि माता गौरी हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई, महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या बनकर के प्रकट हुई। तो जब एक बार ये मणि पर्वत पे चली गई थी तो फिर ये दूसरे की बिटिया बन के कैसे पैदा हो गई? जरा कृपा करके बताइए। तो जन्मेजय जी से व्यास जी कहते हैं कि दुर्गम नाम के दैत्य के वध के बाद एक राक्षस था जिसका नाम था हलाहल। क्या नाम था? हलाहल। तो ये जो हलाहल नाम का दैत्य था, ब्राह्मणो वरदानेन दर्पिता रजताचलम रुरुधो निज सेना भीस्तथा वैकुंठ में मचा। ब्रह्मा जी इसको वरदान दे दिए और ब्रह्मा जी के वरदान से ये अभिमान में चूर हो गया। अब ये दैत्यों को अपनी सेना में शामिल करके कैलाश पर्वत पर चला गया और जाकर के भगवान शंकर को ललकारा। शंकर जी ने अपनी सहायता के लिए विष्णु भगवान को बुलाया। अब इसके बाद विष्णु जी और शंकर जी बहुत समय तक लड़ते रहे और उस दैत्यों को पराजित कर दिया। जब विष्णु जी शंकर जी लड़ते लड़ते दैत्यों को पराजित कर दिए तो गौरी जी का और लक्ष्मी जी का इन लोगों ने अवहेलना कर दिया। तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे बिना भी हम बड़े से बड़े सुरों का नाश कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें कि हमारी माताओं को और कुछ मिले ना मिले, अगर कोई सम्मान से दो शब्द बोल दे तो माताएं बड़ी गदगद हो जाती हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं? अच्छा, और केवल माताओं की ही बात नहीं है, दुनिया में किसी से भी अपना कार्य कराना है तो आप उसके प्रति आदर भाव रखो। अगर आप क्रोध से बतियाओगे, क्रोध से आप बात करना चाहोगे तो क्रोध से कोई कार्य होने वाला नहीं है। आप किसी मजदूर को भी आप बुलाएं, अगर है फलनवा जरा इधर, तो भले ही वो अपने घर का गरीब हो लेकिन उसके हृदय में वो स्थान आप नहीं बना पाएंगे जो आप काका, बाबू, चाचा, भैया कह करके स्थान बना लेंगे। इस नाते किसी को भी, अरे मनुष्य तो मनुष्य, पशु को भी मीठी वाणी समझ में आती है, हैं? आप पशु जान जाता है कि आप डंडा से मारोगे तो वो समझ जाएगा, जैसे आपको देखेगा तैसे रास्ता बदल देता है। उसको पता है कि भैया इनके सामने जाएंगे तो डंडे से मारेंगे। लेकिन अगर आप प्यार से बतियाओ तो कुत्ता भी आके आपके पास पूंछ हिलाने लगेगा, बिल्ली भी खड़ी हो जाएगी, बंदर भी खड़ा हो जाएगा। हमने तो वीडियो में देखा है लोग शेर को भी अपना बना लेते हैं, जबकि शेर बड़ा हिंसक पशु है, अजगर सांप बड़ा हिंसक। अभी तो एक मंदिर में एक मगरमच्छ रहता था
और बिल्कुल शाकाहारी मगरमच्छ, बहुत जल्दी मरा है, भी साल 2 साल पहले है। तो हिंसा लोग त्याग देते हैं अगर आपके अंदर प्रेम की भाषा हो जाए, आप प्रेम से बोलना सीख जाएं। तो आज ब्रह्मा और विष्णु निस्तेज हो गए। अब शक्ति के बिना कोई कार्य कर सकता है क्या? भाई शरीर में हाथ पांव कान नाक बुढ़ापे में भी रहता है, लेकिन जब शक्ति नहीं रहता है तो आप अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते, और तो बड़ी बात है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, अब ये लोग ध्यान लगा करके देखे तो पता चला कि ये सब भगवती की तिरस्कार का परिणाम है, जो ब्रह्मा जो विष्णु जी और शिव जी भोग रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी तीनों जगह का शासन अपने अंडर में कर लिए। विष्णु लोक भी देखने लगे, शंकर लोक भी देखने लगे, और ब्रह्म लोक भी देखने लगे। और फिर अपने मानस पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ जाकर के भगवती की आराधना करो। अब ये लोग जाकर के हिमालय में जगदम्बा का बड़ा घोर उपासना करते हैं। साक्षात भगवती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे महाभाग मुनियों, वरदान मांगिए। तो कहा, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो भगवान विष्णु का और भगवान शिव का जो शक्ति आपने वापस ले लिया है उसे वापस कर दीजिए। तो माता जी ने कहा, देखिए इन लोगों ने मेरा तिरस्कार किया था, इस नाते मैंने इनकी शक्ति ले ली है, लेकिन जब आपने इतनी प्रार्थना की है तो मेरी प्रेरणा से इन्हें शक्ति वापस मिल जाएगी। और मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उन्होंने कहा, माँ ऐसा करो कि जल्दी ही कोई कृपा कर दो कि जिससे आपका दर्शन हम लोगों को हमेशा सुलभ हो जाए। तो माता जी ने कहा कि हम हिमांचल की पुत्री के रूप में प्रकट होंगे और गौरी नाम से मेरी पूजा की जाएगी, और लक्ष्मी जो हैं ये समुद्र से उत्पन्न होकर के पुनः नारायण को प्राप्त होंगी, क्योंकि इस संसार में माया ही मेरा महामंत्र है। इसलिए अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो जितनी निष्ठा से मेरी स्तुति करेगा मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगी। ऐसा कहकर के भगवती अंतर ध्यान हो गई। और बाद में दक्ष प्रजापति के घर पर माता भगवती के सत्यांश से एक बिटिया का प्रकाट हुआ, और उस बिटिया का नाम हुआ सती। बोलिए सती माता की जय। और इनका जो विवाह हुआ ये ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने शंकर जी से कर दिया। जब सती जी का विवाह शंकर जी के साथ हो गया तो एक दिन दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सभी को यज्ञ में बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को और सती को यज्ञ में नहीं बुलाया। अच्छा, आपने देखा होगा यज्ञ किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करना चाहिए। यज्ञ स्वयं के भीतर भगवान और भगवती की कृपा के माध्यम से भगवान के आत्म साक्षात्कार हो जाए, इसीलिए आपको यज्ञ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, कभी कभी हम लोग ही कथा करने जाते हैं तो लोग कहते हैं जौन व्यवस्था हम किए थे वो फलाने के यहाँ नहीं है। और गुरु जी जौन सोए हैं हमारे यहाँ देखिए इतना मोटा गद्दा रहता था, वो कुलरवा 24 घंटा चलता था, इतना बड़ा केन का पानी रखवा देते थे, वो देखा जाए कजुया कितना हमारे यहाँ रहता था। तो हम समझते नहीं हैं कि भैया रहता था लेकिन तब भी तो हम नहीं खाते थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, देखिए जीवन में ये भाव कभी मत रखिए हमने इतना किया है। भाई भगवान ने आपको बहुत दिया है तो आप बहुत दे दोगे, भगवान ने आपको कम दिया है तो अब कहीं से आप कर्जा काढ़ करके या किसी बैंक से चोरी नाका करके तो ला करके नहीं दे दोगे, नहीं खर्चा कर दोगे। इस नाते कभी मन में ये भाव नहीं आना चाहिए मैंने इतना किया है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ठाकुर जी ने इतनी कृपा की थी, हमारा हमको उस लायक समझा था, हमसे इतना करवा लिया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े घर में आप देखिए लोग पानी तक नहीं पाते, चाय नहीं पाते, पानी चाय छोड़ दीजिए, कोई आकर के बैठा रहे, लोग हालचाल नहीं पूछते। लेकिन ये सब कब होता है संभव? जब भगवान की कृपा होती है तब संभव होता है। कभी कभी बहुत गरीबों के यहाँ बड़ी अच्छी सेवा हो जाती है, कभी कभी बहुत बड़े घर पे भी अच्छी सेवा नहीं हो पाती। अब कोई गरीब आकर के बाद में कह दे भैया के घर गए थे पनिया नहीं पाए और हमारे घर आए थे, हम तो काजू का घोंट बना करके पिला रहे थे, तो निश्चित रूप से उसी समय आपके जो पुण्य है उसका क्षय हो जाता है कि हमने इतना किया है। अरे हमने क्या किया है? करहि करावहि भंजहि सोई। कराने वाला भगवान है
हम तो बस यही हैं कि तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा, चलता तू है और पहुंचते हम हैं। अच्छा एक बात होता है, हम चलते हैं क्या हैं? चलता भगवान है और पहुंचते हम हैं। कई लोगों ने कहा कि भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? खुली छतों की चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का हाथ थामे है? लेकिन अब भगवान अपने प्रत्यक्ष होकर के दर्शने दे दे, लो भैया ये हमारा शंख चक्र वाला रूप है, तो कुछ लोग कहेंगे किस कंपनी में काम करते हैं? अच्छा पहचानने की शक्ति है क्या? अभी शंकर जी नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय उसी रूप में आकर के यहाँ प्रकट हो जाएं, तो पहले तो 100 ठो कुत्ते दौड़ा लेंगे हैं? और उसके बाद जो अगल बगल गांव वाले हैं, कोई 10 रुपया देगा, कोई अपमानित करेगा, कोई कहेगा यार बहु रुपया आया है पता नहीं कहाँ का। अच्छा कोई श्रद्धा से शंकर जी को प्रणाम करेगा क्या है? तो भगवान आज अपने रूप में आ भी कैसे सकता है? हाँ आता है भगवान नित्य, लेकिन अब आंखें ही नहीं हैं, तो आप भगवान को पहचानोगे कैसे? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नियरे हुई सूझत नहीं और लानत ऐसी जन, और तुलसिया संसार को और भय मोतिया बिंद। इस संसार के लोगों को तो मोतिया बिंद हो गया है, भगवान पास में है लेकिन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। अब आप लोग पूछेंगे भगवान पास में है कैसे? अच्छा जो मंदिर में मूर्ति बनाई गई है, ये आप अयोध्या चले जाइए हनुमानगढ़ी के सामने, तो वहाँ आप देखिए मूर्ति की बहुत बड़ी दुकान है ना? वहाँ बढ़िया पत्थर लाए जाते हैं, पत्थरों को काटा छांटा जाता है, उनको रंग रोगन दे करके मूर्ति तैयार की जाती है। और जो मूर्ति आपने बनाया उस पर बड़ी निष्ठा आपकी हो गई, और जिसे भगवान ने अपने हाथ से बनाया, हंसने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, ईर्ष्या करने वाला, घमंड करने वाला, द्वेष करने वाला, रोने वाला, उसको लोग देख करके जलन करते हैं। बोलिए तो क्या ये उत्तम भक्ति है? भगवान कहते हैं जिसे हमने बनाया है उनमें तुम हमारा दर्शन कर लो। गोस्वामी जी भी तो यही बात कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, और निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। अच्छा आप बताइए, हर व्यक्ति को मानस 2-4 चौपाइयां याद होंगी। अरे मानस अगर याद नहीं होगा तो कम से कम रामायण तो टीवी में 2-4 लोगों ने 10 लोगों ने तो देखा ही देखा होगा हैं? और किसी ने कभी ना देखा हो तो कोरोना में तो मजबूरी हो गई थी कि भैया घर के बाहर निकलना नहीं है, दूरदर्शन पर रामायण आ रहा है और बढ़िया से रामायण देखो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हैं। तो कुल मिला जुला करके आप किसी से भी पूछो तो लोग कहते राम का नाम लो कल्याण हो जाएगा, राम का नाम लो कल्याण हो जाएगा। हम कहते हैं कि राम का नाम लेने से ही कल्याण नहीं होगा, राम का कार्य करने से कल्याण होगा है? नहीं तो राम का नाम लेते रहो और दिन भर पाप करते रहो, दिन भर करो पाप और शाम को कह दो नारायण नारायण नारायण, बस पाप खत्म। नाम लेने से बढ़िया है राम का काम किया करो। अब राम का काम क्या है? किसी भी व्यक्ति के भीतर किसी जाति का पांति का भेदभाव न रखिए, यह है राम का कार्य। अच्छा एक बात बताइए, राम जी ने अगर जात पात किया होता तो सिमरी का जूठा बेर खाता क्या हमारा भगवान है? उनको चुनाव लड़ना था क्या है? कि फोटो खिंचा करके उनको फेसबुक पर पोस्ट करना था कि आज दलित के घर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिससे सारे दलित हमको वोट दे दें हैं? राम जी इसलिए तो सिमरी के घर बेर नहीं खाए। अच्छा मान लो राम जी राजनीतिज्ञ रहे हों तो कृष्ण जी विदुर के घर साग खाए तो उनको तो कोई शौक नहीं रहा होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कुल मिला जुला करके भगवान ने पूरे विश्व के अंदर एक धारणा भरनी चाहिए कि जो धर्म से हो वो आपका है,
जो धर्मात्मा हो वो आपका है, और जो पापाचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो वह आपके जात का हो, पांत का हो, बिरादरी का हो, परिवार का हो, तो भी उससे 4 कदम दूर हो जाइए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अरे जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता वह आपका उद्धार कैसे करेगा? ईमानदारी से बताइए। अगर वो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता तो भगवान के बनाए इतने सुंदर भीतर मंदिर में वह ले जाकर के मांस का लोथड़ा रखता क्या? अगर वो अपना कल्याण चाहता तो उसमें ले जाकर के शराब की बूंद डालता क्या? वो अपना कल्याण चाहता तो मुख पे जहां से भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है वहां रोज सुबह में गुटखा बना करके कोई रख लेता ओंठ पर क्या? तो कुल मिला जुला करके जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता वह आपका कल्याण नहीं कर सकता। तो पहला राम का कार्य क्या है कि सारे संसार के भीतर हमारा दर्शन करो। दूसरा राम का कार्य क्या है? मरने के बाद पिता माता के लिए आप सारे कर्म कर डालो, 1 लाख ब्राह्मण खिला दो, 1 करोड़ रुपए का सज्जा दान कर दो, लेकिन जीते जी आप उनके प्रति आदर भाव ही ना रखो, तो ईमानदारी से बताइए ये कहाँ की आपकी भावना है, कहाँ का आपका पूजा पाठ है? तो जीते जी अपने माता पिता का आदर सत्कार कर लो, सम्मान कर लो। यह राम का दूसरा कार्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और राम का तीसरा कार्य है कि संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रति पराये का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी माता को कोई गाली दे दे तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब आप क्रोध में आते हैं तो तुरंत किसी की माँ बहन बेटी को गाली दे देते हैं, तो क्या अपने पराये में भेद कर दिया कि नहीं कर दिया है? तो ये अपने पराये का भेद करना ही भगवान से दूर कर देता है। तो दक्ष प्रजापति ने आज भेद कर दिया। क्या भेद कर दिया? सबको निमंत्रण दिया लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, सारे देवता देव हैं लेकिन भोलेनाथ महादेव हैं। अब आप विचार करिए, जिस यज्ञ में देव जाएं और महादेव न जाएं, वो यज्ञ कभी पूरा हो सकता है क्या? विद्यालय की कुर्सी पर चाहे मास्टर कितनों बैठे हों, लेकिन जब तक हेडमास्टर न बैठे हों तब तक कुर्सी सूना लगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं, विधानसभा में तमाम मंत्री बैठे हों, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री न बैठा हो तब तक सारी कुर्सियां अधूरी लगती हैं। घर में सारे परिवार हों, लेकिन जब तक मेन कुर्सी पर पिताजी बैठे ना हो तो बच्चों की कुर्सी खाली लगती है। हैं, ये विधि का विधान बनाया गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बहुत लोग बैठे हों पांडाल में और इस व्यास गद्दी पर हम न बैठे हों तो ईमानदारी से बताइए व्यास गद्दी खाली लगेगी कि नहीं लगेगी? हैं, तो देव देव हैं और महादेव महादेव हैं। तो महादेव को नहीं बुलाया गया, बाकी सारे देवताओं को बुलाया गया। लेकिन समाज में एक चीज बहुत ज्यादा कार्य करती है जिसका नाम है ईर्ष्या। हैं? अब अगर किसी बड़े घर से किसी को निमंत्रण आ जाए तो लोग उसको फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं। जैसे श्री राम जन्मभूमि का जिसको उद्घाटन का कार्ड मिला था, वो लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे, देखो तुम 2 कौड़ी के आदमी हो, तुम्हें पूछा नहीं जा रहा है, हम श्रेष्ठ हैं, हम राम जी के उद्घाटन में जा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब हमारे पास श्री राम मंदिर के उद्घाटन का कार्ड आया तो हमसे लोगों ने कहा कि गुरुजी थोड़ा सा फेसबुक पर डालिए कि आपके पास कार्ड आया है, लोग जाने कि ये वो। हमने कहा भैया एक बात बताएं, जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय हम लड़ने तो गए नहीं थे, लड़े थे कार सेवक, और जिन कार सेवकों को सम्मान मिलना चाहिए उन्हें तो बुलाया नहीं जा रहा है। तो हम फोटो खिंचवा करके क्यों बताना चाहें कि भैया हम जा रहे हैं? हम जाएंगे भी नहीं। जब हमारे परिवार के लोग दर्शन करेंगे, हमारे क्षेत्र के गरीब लोग दर्शन करेंगे, उन्हीं के साथ हम जाके लाइन में खड़े होकर के और जाकर के भगवान का दर्शन कर लेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, भगवान भागेगा नहीं, भगवान वहीं रहेगा। अरे चाहे उद्घाटन के लिए मिल लीजिए और चाहे बाद में मिल लीजिए, वो कहीं भाग करके नहीं चला जाएगा। है? तो कभी भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। अब सारे देवता विमान लेकर के उधरे से जा रहे हैं जहां शंकर जी बैठे हैं। अच्छा, हमारी माताओं का जो ध्यान होता है, ये कितनी भी बढ़िया से कथा सुन रही हो, भगवान का भजन पूजन कर रही हो, लेकिन अगर बगल में कुछ गीत बज रहा हो या लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो एक बार उधर देख ही लेंगी कि कौन लड़ती है, फलनिया है कि फलनवा है। हालांकि हाजीपुर में ऐसा नहीं है, हम बाहर की बात करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सती जी बार बार ऊपर देख रही हैं
और हाथ मल नहीं कि हमारे भोलेनाथ अगर एक बार जग जाते तो हम इनसे अपनी पीड़ा कह देते। और जैसे भगवान शंकर जगे और तुरंत माता सती जी ने कहा देख रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा क्या? अरे कहा इन विमानों को। शंकर जी ने कहा हाँ देख तो रहे। तो कहा आपको पता है सबको बुलाया गया है, आपको नहीं बुलाया गया है। तो शंकर जी ने कहा देवी देखो एक बात बताएं, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, और तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बर से में। जब बुलावा ही नहीं आया तो जाएं हम कैसे? माता सती जी ने कहा देखिए आपको बुलावा आया हो ना आया हो ये बात की बात है, लेकिन हम तो जाएंगे, हमारे पिताजी का घर है और हमारा संपूर्ण रूप से अधिकार है। शंकर जी ने कहा लेकिन देवी एक बात बताऊं, तदपि विरोध मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याण न होई। अगर आप वहाँ चली गई तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इस नाते हमारा तो यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बार बार कि मत जाइए। लेकिन आप सबको पता होगा कि हाहाकारो महानासित देवदानों सेनयो महतात प्रयत्नेन ताभ्याम ते दानवाहता। एक बार अगर मन में किसी के प्रति आपको लगाव आ जाए कि हमें इनसे मिलना ही है, इस स्थान का दर्शन ही करना है, तो आपको अगर कोई डांटने लगे तो वह मनुष्य नहीं लगता, वह दानव दिखाई पड़ता है। बताओ हम जाना चाह रहे थे, हमको रोक रहे। सती जी हाथ मलती रह गई, लेकिन शंकर जी समझ गए कि अब बहुत ज्यादा रोकेंगे तो ठीक नहीं है। तो माता सती जी क्रुद्ध हो गई, और जब क्रुद्ध हो गई तो भगवान शंकर बेचारे भागे। और जब शंकर जी भागे तो जिधर शंकर जी भागते उधर सती जी रोक लेती इनको, कहाँ भाग के जाओगे? तो 10 जगह पर भगवान शंकर को सती जी ने रोका, और वही 10 रूप में मिली भगवान शंकर से, और वही सती 10 महाविद्या के रूप में परिणित हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब भगवान शंकर ने देखा कि अब हम बचेंगे नहीं, तो इन्होंने कहा कि हम नंदीश्वर के साथ आपको भेज दे रहे हैं। नंदीश्वर पर सवार होकर के गई। कथा आप लोग जानते हैं, भागवत जी में देवी जी, भागवत में बहुत कम इनका वर्णन है, इस नाते बहुत मैं विस्तार नहीं करूंगा। माता सती वहां गई, लेकिन आज सती जी का ना कोई हाल, ना कोई चाल, ना कोई आदर, ना कोई सत्कार। बहनों ने एक टीका ऊपर से कर दिया। हाँ बिना निमंत्रण के आप आई हो, हम लोगों को इतनी बार निमंत्रण मिला भी, हाथ जोड़ा गया, पांव पकड़ा गया, तो समय निकाल करके आए, लेकिन अब आप क्या आप तो बिना निमंत्रण के ही चली जाती हो। देखिए बाणी बोलिए, लेकिन बाण मत बोलिए। कभी कभी लोग बाणी नहीं बोलते, सीधे बाण मार देते हैं, और वही उनको भी ये पता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। लेकिन अब तो मन में भावना ये गई है कि ऐसी वाणी बोलिए कि दिन भर झगड़ा हो, लेकिन उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो। तो शंकर जी बेचारे मस्त होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, और इधर सती जी ने देखा कि यज्ञशाला में कौन कौन देवता आए हैं। जब जा करके देख नहीं तो सब तो बैठे हैं, लेकिन शंकर जी का कोना खाली है। वहां पर ना नक्षत्र रखा गया है, न पुष्प रखा गया है, ना आवाहन की कोई व्यवस्था की गई है। तो सती जी क्रुद्ध हो गई, और तुरंत क्रुद्ध हो करके अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल मख हाहाकारा। अब महाराज माता सती जी ने जैसे ही अपने शरीर का त्याग किया, सारे भगवान शंकर के गण क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध होकर के देवताओं की पिटाई कर दी। दक्ष के सर को काट करके अग्नि कुंड में डाल दिया, भृगु महाराज की दाढ़ी खींच ली, पूखा के दांत तोड़ दिए, और दक्ष का यज्ञ हो गया विध्वंस। अब आप लोग पूछेंगे जो भगवान यज्ञ के रक्षक हैं, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस काहे कर दिया? ये यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया ही नहीं जा रहा था, हैं? ये यज्ञ क्यों किया जा रहा था? कि जिससे हम अपना प्रतिभा दिखाएंगे, अपना वैभव दिखाएंगे, और भगवान शंकर को
नीचा दिखाएंगे, अपमानित करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप बताइए, अगर आप श्रद्धा भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत होकर के यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से वह यज्ञ पूरा होगा। लेकिन जब आपके मन में पहले ही ये भावना आ जाएगी मैं फलाने को अपमानित करूंगा, देखो मेरा क्या वर्चस्व है, तो उस यज्ञ में तो त्रुटि होनी ही होनी है। और यही कारण था कि आज दक्ष का यज्ञ पूरा नहीं हुआ। और जब सारे गण और जाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ सारे देवताओं को ऋषियों को मारे पीटे, तो सब लोगों ने जाकर के यह बात ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छा हुआ, ऐसे होना चाहिए। क्यों गए थे बिना बुलाए? और जब बिना बुलाए जाओगे और वहां अपमानित किए जाओगे तो इसमें हमारी क्या गलती? जब पता था कि शंकर जी नहीं जा रहे हैं तो तुम लोग चले गए वहां, अब मारे गए पीटे गए, हमारी क्या गलती? देखिए, शिव जी का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। किसका किसका अपमान? हरि हर नंदा सुनहि जे काना, तो होई पाप गौ घात समाना। अगर कोई हरि की निंदा सुनता है, हरि की निंदा सुनता है तो वह पाप नहीं करता, बोले गौघात के समान बहुत बड़ा पाप करता है। और ऐसा कह करके ब्रह्मा जी रुष्ट होकर के बोले चलो अब हम भगवान शंकर के ही शरण में चलें। और तब जाकर के भगवान शंकर को सब लोग प्रणाम करते हैं और जाकर के कहते हैं कि हे भोलेनाथ आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान शंकर ने कहा कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम, आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। मैं ही संसार का प्रधान कारण हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही सारे संसार का साक्षी हूँ, मैं ही सारे संसार की उपाधि से रहित हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही शंकर हूँ। मैं ही विष्णु रूप लेकर के संसार का पालन करता हूँ, मैं ही ब्रह्मा रूप लेकर के सारे संसार को जन्म देता हूँ और मैं ही शंकर रूप लेकर के सारे संसार का संहार करता हूँ। और इस प्रकार से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बकरे का सर दक्ष के धर में जोड़ दिया, दक्ष को जीवित कर दिया और फिर यज्ञ स्थल पर आए। हा सती कह करके भगवान शंकर रुदन करने लगे। और जब रुदन करने लगे बस सती जी के उस मृत शरीर को शंकर जी ने उठा लिया और उठा करके तथा ब्रह्मादयो देव चिंतामा पुनरुत्तमं विष्णुस्तो त्वरया तत्र धनुरोद्यम मार्गण। श्रीमद् देवी भागवत सप्तम स्कंद 30वां अध्याय 45वां श्लोक वहां पर लिखा है। अब जब शंकर जी सती जी के रूप को, सती जी के शरीर को धारण करके दांडो नृत्य करने लगे। सत सृष्टि दांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगनाद धव के उर ब्रह्मांडमा नित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। जब तांडव नृत्य करने लगे तो भगवान विष्णु के शरण में सारे देवी देवता गए और जैसे सारे देवी देवता गए तो तुरंत भगवान ने धनुष बाण उठाया और उठा करके चिच्छेदा वै सत्यास्त अस्थाने सुते पतन ततस्थाने सुतत्रा सिन्नानां मूर्तिधरो हरः। तुरंत इन्होंने उस शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि विष्णु जी जान गए जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इनको मोह रहेगा और जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे उस शरीर से मोह समाप्त हो जाएगा। अच्छा देखिए, जब कोई मर जाता है जब तक उठाकर ना ले जाइए तब तक लोग रोते हैं और जैसे उठा करके ले गए जला करके आए, अब देख लो एक आध बार कोई रो दे तो बताओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। धीरे धीरे पेट में गया भोजन, शरीर में हुआ भोजन, अब उसके बाद कोई किसी के लिए न रोने वाला है न गाने वाला। कभी कभी थोड़ा बहुत अगर मन में भाव आ गया, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ याद आ गई तो थोड़ा सा मन दुखी हो गया, नहीं तो आज के समय में कौन किसके लिए रोने जाता है। अभी तो लखनऊ में हमारे एक मित्र हैं, हमने पूछा भैया क्या काम करते हैं? बोले रुदन सेंटर चलाते हैं। हमने कहा ये कौन सेंटर है? कहा कि हरियाणा में हमारा रुदन सेंटर है, हमारे यहाँ किराए पर रोने वाले भेजे जाते हैं।
हमने कहा रोने वाले किराए पर? बोले हाँ, हरियाणा में जब कहीं कोई शरीर बदल जाता है तो वहाँ रोने वाले। हमने कहा कितना लेते हैं? बोले अब जैसा रोना हो, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, उसी हिसाब से हम लोग पैसा लेते हैं। 15,000 20,000 से शुरू है, 3 लोग 4 लोग जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमने कहा उसमें भी संगीत उंगीत लगता है क्या? बोले संगीत नहीं, बस चिल्ला चिल्ला करके रोने रहता है कि भाई देखो बड़े खास थे हमारे। हाँ? हमने कहा बताओ अब रोने वाले भी आदमी किराए पर आ रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक जगह तो हम गए तो हमने एक सज्जन से पूछा भैया आपका क्या काम है? बोले हमारे यहाँ सामूहिक रूप से अगर कोई मर जाए तो बच्चे पैसा हमको इकट्ठे दे देते हैं, 5 लाख 7 लाख। हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके जलाने से लेकर के उनके तिरही तक का सारा कार्य हम करवाते हैं। हमने कहा ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इसका भी ठीका हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब दुनिया का पतन नहीं होगा तो क्या होगा? बच्चों को इतना समय नहीं है कि एक बार अपने माता पिता के पास 2 मिनट बैठ करके उनकी अंतिम क्रिया कर सके। हाँ? क्योंकि शरीर से ही है तुलसी धनधाम, शरीर से नाता। तो विष्णु जी ने शरीर को नष्ट कर दिया और जिस जिस स्थान पर माता सती जी का शरीर गिरा उसी स्थान पर शक्ति पीठ हो गया। इमानष्ट शतानस्यु पठानी जन पीठानी जनमे जय तत्संख्यास्ते दिशान्यो दिव्याश्च परिकीर्तिता सती देव्यंग भूतानि पीठानि कथितानि च अन्यामपि प्रसंगेन यानि मुख्यानि भूतले। जहाँ जहाँ माता जी का शरीर गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया। तो जन्मेजय ने कहा महाराज जरा कृपा करके बताइए उस शक्तिपीठ कितनी संख्या में थे और क्या क्या नाम उनका हुआ, उस रहस्य को आप हमें श्रवण कराइए जिससे हम कृतार्थ हो जाएं। तब भगवान श्री व्यास जी कहते हैं कि वाराणसी जी में गौरी के मुख में निवास करने वाली विशालाक्षी देवी प्रतिष्ठित हैं और नैम सारायण में वो लिंग धारणी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रयागराज में ललिता के नाम से वह प्रतिष्ठित हैं। गंधमादन पर कामुकी नाम से प्रतिष्ठित हैं। दक्षिण मान सरोवर में कुमुदा नाम के द्वारा वह प्रतिष्ठित हैं। उत्तर मान सरोवर में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए विश्वकामा नाम से प्रतिष्ठित हैं। और गोमंत पर वो गोमती नाम के देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मंद्राचल पर्वत पर कामचारिणी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। चैत्र रथ में मदोदकटा नाम से प्रतिष्ठित हैं। हस्तिनापुर में जयंती नाम से प्रतिष्ठित हैं। कानकुब्ज में गौरी नाम से प्रतिष्ठित हैं। मलयाचल पर्वत पर रंभा नाम से प्रतिष्ठित हैं और एकाम्र पीठ में कीर्तिमती नाम से प्रतिष्ठित हैं। विश्व में विश्वेश्वरी नाम से प्रतिष्ठित हैं। पुष्कर में पुरोहिता नाम से प्रतिष्ठित हैं। केदार में सन्मार्गदायिनी नाम से प्रतिष्ठित हैं। हेमवत पृष्ठ पर मंदा नाम से प्रतिष्ठित हैं। गोमती में भद्रकर्णिका नाम से प्रतिष्ठित हैं। स्थानेश्वर में भवानी नाम से प्रतिष्ठित हैं। बिल्वक में बिल्वपत्रिका नाम से प्रतिष्ठित हैं। श्रीशैल में माधवी नाम से प्रतिष्ठित हैं। भद्रेश्वर में भद्रा नाम से प्रतिष्ठित हैं। बाराह पर्वत पर जया नाम से प्रतिष्ठित हैं। कमला पे कमला नाम से प्रतिष्ठित हैं। रुद्रकोट में रुद्राणी नाम से प्रतिष्ठित हैं। कालांजर में काली नाम से प्रतिष्ठित हैं। शालिग्राम में महादेवी नाम से प्रतिष्ठित हैं। शिवलिंग में जलप्रिया नाम से प्रतिष्ठित हैं। महालिंग में कपिला नाम से प्रतिष्ठित हैं। माहोरी में मुक्तेश्वरी नाम से प्रतिष्ठित हैं। मायापुरी में कुमारी नाम से प्रतिष्ठित हैं। संतान पीठ में ललितांबिका नाम से प्रतिष्ठित हैं। और गया जब आप लोग जाते हैं तो गया में मंगला गौरी नाम से प्रतिष्ठित हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गए होंगे ना गया जी? तो गया में किस नाम से जानी जाती हैं? मंगला गौरी नाम से। पुरुषोत्तम में विमला नाम से जानी जाती हैं। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी नाम से जानी जाती हैं। हिरणाक्ष में महोत्पला नाम से जानी जाती हैं। विपाशा में अमोघाक्षी नाम से जानी जाती हैं। पुंड्रवर्धन में पांडला नाम से जानी जाती है। सुपार्श्व में नारायणी नाम से जानी जाती हैं। त्रिकोट में रुद्र सुंदरी नाम से जानी जाते हैं। विपुल क्षेत्र में विपुला नाम से जानी जाती हैं। मलयाचल पर कल्याणी नाम से जानी जाती हैं। हरिश्चंद्र में चंद्रिका नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार से 108 स्थानों पर अगर हम बताते रहें तो हमको लगता है कि 2.5 घंटा तो इसी में लग जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। माता रानी की कृपा से याद हमको पूरा है, लेकिन फिर भी
हैं। अब श्लोक के माध्यम से बताना हो तो 10, 12, 15 श्लोक में करके पूरा कर लें हैं। लेकिन अब अगर खाली हमको शब्दावली में बतानी पड़े तो फिर महाराज राधे राधे हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। इस नाते पारायण चल रहा है और उससे आप लोग आनंदित हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय 108 सिद्ध पीठ हैं। अगर इन सिद्ध पीठों का कोई दर्शन कर लेता है या खाली नाम का स्मरण कर लेता है या खाली श्रवण कर लेता है तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जब से सती जी ने अपने शरीर को त्यागा है तब से शंकर जी शक्तिहीन हो गए हैं। अब शिव तो साक्षात परमात्मा है, लेकिन आज शंकर जी भी दुखी हो गए हैं। ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य दुखी होता है, कभी कभी देवता भी दुखी हो जाते हैं। अब बताओ, जब सती नहीं तो शक्ति नहीं, और शक्ति नहीं तो शंकर जी भी बेचारे निष्क्रिय हो गए। उसी समय एक राक्षस जन्म लिया। उसका नाम जानते क्या था? तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर नाम का राक्षस जन्म लिया। और जैसे तारकासुर नाम का राक्षस जन्म लिया, बाबा जी गोस्वामी जी लिखते हैं कि तारक असुर भयौ तेहि काला, भुजि प्रताप बल तेज विशाला, अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। अब ये समस्या हो गई कि ये मरेगा कैसे। तो लोगों ने कहा कि अस्मा कामनया देव तदिपाक्षुन्नान था शिक्षे वेयम जगन मात्रा कृतास्मक्षणाय चा। देखिए, अगर भगवान शंकर के एक बेटा हो जाए तो वही बेटा इस तारकासुर का वध कर देगा। अब समस्या ये हो गई कि तारकासुर को वध करने के लिए बेटवा कहां से आवे। सती जी तो रही नहीं तो बेटा कहां से आवे। तो सब लोग मणिद्वीप गए और जाकर के जगदम्बा की उपासना किए। और जब जगदम्बा जी की उपासना किए तो जगदम्बा जी प्रकट हुई। बोली जगदम्बा मैया की जय। सबकी आंखें चौधिया गई माता जी को देख करके, और हाथ जोड़ करके सब कहने लगे, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः पर्णताः अस्मताम्। हे देवी आपको नमस्कार है, हे महादेवी आपको नमस्कार है, हे शिवा आपको नमस्कार है, हे बड़ोदरा देवी आपको नमस्कार है। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करिए, हम गौरी बन करके हिमांचल राज्य के यहाँ प्रकट होंगे और उस समय भगवान की कृपा से हमारे ही पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। आप चिंता नहीं करिए। लोगों ने पूछा, माता आपकी शक्ति क्या है, जरा कृपा करके बताइए। तो माता जी कहती हैं कि मेरी शक्ति से शब्द उत्पन्न होता है, स्पर्श उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है, गंध उत्पन्न होता है, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, माता शक्ति कहती हैं कि ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। तो आज हिमांचल ने इनकी तपस्या की और तपस्या करने पर माता प्रकट हो गई। और माता प्रकट होकर के कहने लगी कि देखिए, सारा संसार मेरा ही रूप है। हिमांचल जी ने कहा, जब सारा संसार आप ही का रूप है तो एक बार हमको विराट रूप का दर्शन कराइए। तब माता जी ने हिमांचल राज को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। माता जी का जो मस्तक है यही आकाश है, जो सूर्य और चंद्रमा है यही माता जी के द्वि नेत्र हैं, जो रात और दिन है यही माता जी की पलकें हैं, जो 14 भुवन हैं यही माता जी का शरीर है, जो लज्जा है वही ओंठ है, जो सृष्टि है वही कटाक्ष है, जो अधर्म है वो माता जी का पीठ है, जो समुद्र है वही माता जी का पेट है, जो पर्वत है वही माता जी की हड्डियां हैं, जो नदी है वही माता जी की नाड़ियां हैं, जितने वृक्ष हैं ये सब माता जी के रोम हैं, और जितने मेघ हैं यही माता जी के सिर के केस हैं, जो संध्या है यही माता जी का वस्त्र है। इस प्रकार से सारा संसार ही माता भगवती का रूप है। बोली माता रानी की जय।
इस अलौकिक रूप को देख करके सबने माता जी को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपकी इस करोड़ों सूर्य के समान आभा को देख करके हम भयभीत हो रहे हैं। इस नाते अपने सौम्य रूप को प्रकट करिए, क्योंकि आपका स्वरूप इतना भयावह है कि देख करके सब भयभीत होकर के मूर्छित होकर के गिर रहे हैं। इस नाते अपने सौम्य रूप को प्रकट करिए। तब माता जी गदगद हो गई। बाष्प गदगदया वाचा अस्तो तुम समुपचक्रिरे देवा उचु अपराधम क्षमा स्वाम पाहि दीनस्तुद्भुतान। माता जी ने कहा कि अगर कोई मुझे देखना चाहता है तो तपस्या से नहीं देख सकता, व्रत से नहीं देख सकता, अनुष्ठान से नहीं देख सकता। अगर कोई मुझे देखना चाहता है तो ये मेरी कृपा से ही मुझे देख सकता है। जो जानहि सोई देहूं जनाई और जानत तुम ही होई जाए। जब हम ही कृपा करेंगे तभी कोई हमको देख पाएगा, हमको जान पाएगा। अन्यथा कोई पूजा कर ले, पाठ कर ले और चाह ले कि हमारे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर ले तो कभी नहीं हो सकता। हिमांचल जी ने पूछा, माँ जरा कृपा करके बताइए कि मोक्ष का साधन क्या है। माता कहती हैं कि हे हिमांचल राज, मोक्ष की 3 साधन है। पहला है कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? जब आप सवेरे सवेरे भोजन बनाती हैं हमारी माताएं, तो ये क्या है? कर्मयोग है। क्योंकि अगर कर्म नहीं करोगी तो भोजन कैसे बनेगा। लेकिन भोजन में नमक कितना डालना है, तेल कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, ये ज्ञान योग है। क्योंकि आप कर्म किए और आपने भरपूर मसाला, तेल, नमक डाल दिया, अब खाने वाले को वह भोजन रुचिकर थोड़ी लगेगा, तो उसको कैसे बनाना है ये ज्ञान योग है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन जब भोजन बन जाए, देखो कभी कभी भोजन बन जाता है लेकिन बना हुआ भोजन फेंक दिया जाता है। कहाँ है? भोजन बन करके रखा गया, बस तुरंत शुरू हो गया महाभारत महाभारत, घर में शुरू हो गया महाभारत। अब बूढ़ो नाराज होकर के वहां बैठ गए, पति देव थाली फेंक करके वहां चले गए, बेटा थाली फेंक करके वहां चला गया, घर वाले कोई अपने कमरे में जाकर के सुसुक करके रो रहा है। अब वह सारा भोजन क्या हो गया? बेकार हो गया। तो कर्म ही आपने किया, ज्ञान भी आपने रखा कि कितना नमक डालना, कितना तेल डालना, लेकिन अब भक्ति नहीं रह गई कि लोगों को कितने प्रेम से पवाना है, तो आपका सारा बेकार हो जाएगा। इस नाते तीसरा जो योग है उसका नाम क्या है? भक्ति योग। अच्छा, अब आप देखिए, सारे योगों में सबसे सहज योग अगर कोई है तो भक्ति है। क्योंकि भक्ति के साधन कहाँ बखानी और सुगम पंग मोहि पावहि प्राणी। अब लोग पूछेंगे कि भक्ति जीवन में आ गई है, इसका परिणाम क्या है, इसका प्रमाण क्या है? भाई भक्ति जीवन में आ गई है, इसका प्रमाण क्या है? तो भक्ति जीवन में आ गई है, इसका प्रमाण ये है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान को देख करके आंसू आ जाए। आज मेरे लल्ला ने कुछ खाया नहीं होगा, आज मेरे कान्हा ने, आज ये कपड़ा कितना मैला लग रहा है, हम जल्दी से कोई दूसरा कपड़ा लाएंगे। आज हमारे लल्ला का ये जो फल था बड़ा कड़वा था, आज ये बड़ा तीखा था। जब ये भाव आ जाए और उसके प्रेम में आंसू गिरने लगे तो समझ लेना अब जीवन में भक्ति आ गई है। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक महात्मा जी कथा करा रहे थे। हमने श्री राम जी के वनवास की कथा कही, वो नहीं रोए। हमने लक्ष्मण जी को शक्ति लगा, उसकी कथा कही, वो नहीं रोए। हमने सीता जी के वनवास की कथा कही, वो नहीं रोए। हमने जटायु का करुण प्रसंग कहा, वो नहीं रोए। लेकिन जब शाम को कथा की आरती हुई
तो आरती का पैसा गिनने के बाद बेचारे आंख में आंसू भर लिए। हमने कहा बाबा, हमने इतने करुण करुण प्रसंग सुनाए, आप नहीं रोए और अब आप रो रहे हैं। कहा गुरुदेव, आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जनता इतनी आई है और सिक्कवा इतने आया है, जग्गिया कैसे पूरा होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जग्गिया कैसे पूरा होगा। हमने कहा देखो, रोना है तो वस्तु के लिए मत रो, रोना है तो गोविंद के लिए रो। अच्छा, दुनिया तो चाहती कि तुम हमेशा रोते रहो। बोलो सही कि गलत? कोई आपको हंसाना चाहता है क्या? अभी छोटा सा बच्चा खेल रहा हो तो उसको भी लोग देख नहीं पाते। कोई चिंगोटी काट लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई थप्पड़ मार देगा, कोई उसका खिलौने छीन लेगा। अच्छा, वो हंसते हुए को रुलाना बड़ा आसान है, लेकिन अब वो रोने लगे तो उसको हंसाने के लिए महाराज सारे दुनिया के शब्द बोल देने पड़ते हैं। ये तो माता जी का भला हो, ला 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 हो बच्चा बच्चों मेरे बच्चों नानी मेरे बच्चा, एक एक शब्द हाँ बस हंसा दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वो तो हंसाना माता ही जी जानती हैं, नहीं तो आजकल रुलाना तो सभी जानते हैं, लेकिन हंसाना बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो सबसे सहज भक्ति है। हम कहते हैं कि दो काम करो भगवान की भक्ति में, एक रो और दूसरा गाओ। रो कब? जब संसार में कोई सतावे तो भगवान के सामने रो, और जब बिल्कुल सुखी रहो तो उनके सामने गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भगवती मैया की जय। देवी कहती हैं कि हे हिमांचल राज, मेरा जो भी जीव तेल धारावत स्मरण करता है उसके ऊपर मैं रीझ जाती हूँ। अब आप पूछ लेंगे कि तेल धारावत स्मरण क्या है? आप देखिए, जब दीपक जलाया जाता है तो दीपक में पूरा तेल भर दिया जाता है, अखंड कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से भक्ति भी अखंड होनी चाहिए। अब ये नहीं कि सावन का महीना आ रहा है, जैसे सावन का महीना आवे अब शंकर जी बेचारे इतना जल चढ़ा दो उनके ऊपर कि बेचारे को जुकाम हो जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे सावन बीते और तैसे भोलेनाथ बेचारे दृष्टि करके देखें, अगर कोई आ जाता एक बूंद जल चढ़ा देता तो बड़ा अच्छा होता। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये नियम बना लीजिए कि बिना प्रभु के स्मरण के हम जलपान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। बिना स्नान करने के बाद, भगवान को स्मरण करने के बाद हम कोई कार्य नहीं करेंगे। अच्छा बताइए, एक चिड़िया को आपने कभी दाना चुनते देखा है कि नहीं देखा है? देखा ही होगा। जब चिड़िया दाना चुनती है तो 100 बार अपना सर धरती पर पटकती है, फिर दाने को उठाती है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि वो भगवान को धन्यवाद देती है कि प्रभु आपने हम जीवों का इतना ध्यान रखा है। और आदमी बोरे का बोरा, खेती खेती, कुंटल कुंटल खा गया, एक बार भी भगवान को धन्यवाद ना दे तो ईमानदारी से बताइए भगवान के प्रति भाव है कि कुभाव है? आपको अगर कोई 10 रुपया दे दे तो आप अपने घर पे आके कहते हैं हम जात रह ली फलाने 10 रुपया दिए। आप उसका पूरा दिन भर चर्चा करते हो। और जिसने आपको ये जीवन ही दे दिया है, आपको इतना सुंदर शरीर दे दिया, आपको बोलने की शक्ति दे दी, चलने का सामर्थ्य दे दिया, सोचने समझने के लिए ज्ञान दे दिया, भगवान की भक्ति के लिए आपके पास शब्द दे दिए, आपने एक बार उसका धन्यवाद नहीं किया तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति तो बिल्कुल असहज हो गई कि नहीं असहज हो गई? बोली भागवत भगवान की जय। तो अब हिमांचल जी ने पूछा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आहे तो क्या अप्रतिहता, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आप पूजा करते रहिए लेकिन मांगिए कुछ मत।
आज तो पूजा चलता रहता है और अपना लिस्ट निकलता रहता प्रिंट हो करके, हे भगवान बेटवा को नौकरी मिल जाए, पतोहिया को बेटा हो जाए, रोडवा पर एक मकान हो जाए, एक ठो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ले ले, एक ठो इनोवा खड़ा कर ले अपने द्वार पर, ये जो उत्तर वाला मकनमा इसमें टाइल लग जाए। प्रभु बाकी और आपसे कुछ मांगते नहीं, आप तो सब कुछ जानते हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। माता लक्ष्मी जी कहती रे बंद कर दे, कितना लिस्ट फेंकेगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और अगर कदाचित भगवान ने पूजा करते समय 10-5 रुपया नुकसान करवा दिया तो लोग कहते हैं हमारे यहाँ पूजा पाठ मान्य है, हम तो पूजा करने गए थे, हमारा 5 रुपया नुकसान हो गया, अब इसका मतलब हमारे स्कूल में पूजा पाठ करना वर्जित हो गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हिमांचल कहते हैं कि माँ आपको पाने के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, आपका सर्वोत्तम व्रत कौन सा है, और आपको सबसे सुंदर उत्सव कौन सा प्रिय है, जरा कृपा करके बताइए। भक्ति कहती है हे हिमांचल राज, वैसे तो पूरे विश्व में मेरा स्थान है, लेकिन कोल्हापुर में मैं लक्ष्मी के रूप में विराजमान हूँ, माधोपुर में मैं रेणुका के रूप में विराजमान हूँ, तुलजापुर में तुलजा भवानी के रूप में विराजमान हूँ, ज्वालामुखी, विंध्याचली, अन्नपूर्णा और काजीपुर में नील पर्वत पर मीनाक्षी रूप में, चीन में नील सरस्वती के रूप में, अवैध दाना धाम बंगला में बांग्ला रूप में मेरा दर्शन होता है, और सबसे ज्यादा अगर मैं प्रसिद्ध हूँ तो कामाख्या के रूप में प्रसिद्ध हूँ। अगर कोई जाकर के कामाख्या में मेरा दर्शन करता है तो मेरे संपूर्ण सिद्धियों का एक साथ वह दर्शन कर लेता है। बोले कामाख्या भवानी की जय। पुष्कर में मैं गायत्री के रूप में हूँ, अमरकंटक में मैं चंडिका के रूप में हूँ, नीमसार में मैं देवी ललिता के रूप में हूँ, और वृंदावन में कात्यायनी रूप में मैं हूँ। इन जगहों पर जिसका चरण पड़ जाता है उसके जो पितृ हैं 1000 वर्ष तक वह ब्रह्मा जी के धाम में निवास करने का शुभ अवसर पा जाते हैं। और अब मेरे व्रत के विषय में सुनो। चैत्र का नवरात्र, अश्विन मास का नवरात्र मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। सोमवार का व्रत अगर कोई मेरे लिए करता है तो मैं उसे धन धान्य प्रदान करती हूँ, चाहे पुरुष हो अथवा नारी हो। सोमवार का अगर कोई व्रत मेरे लिए करे, प्रदोष का व्रत मेरे लिए कोई करे, तो मैं उसके ऊपर ऐसी रीझ जाती हूँ और वह जो भी कुछ मुझसे याचना करता है मैं उसे प्रदान कर देती हूँ। 12 महीनों में सावन का महीना मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, और जब कोई स्त्री कोई पुरुष मेरा व्रत करे तो उस समय सुहागिनी स्त्री को, कन्या को और ब्रह्मचारिणी स्त्री को भोजन अवश्य करावे। इस प्रकार से हिमांचल राज के यहाँ वही माता गौरी बन करके आई और उनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। उनके बेटे का नाम हुआ अस्कंद, और अस्कंद ने क्या किया, तारकासुर का वध किया। तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, तारक असुर समय जे मारा, तारक असुर समर जे मारा। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि अब मैं आपको भगवती के जन्म को विस्तार से सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मनु, और मनु की पत्नी का नाम था, जोर से बोली क्या नाम था, हैं शत्रुपा। कुछ माताएं बहनें कह रही हमसे क्या लेना देना, कौन हमारे रिश्तेदार हैं जो उनका नाम जाने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा। अच्छा, मनु और शत्रुपा ने भुवनेश्वरी देवी की आराधना की और उनसे प्रार्थना किया कि आप हमारे ऊपर कृपा करिए जिससे हम सृष्टि की वृद्धि करें और सृष्टि के संचालन का कार्य करें। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से सृष्टि के संदर्भ के लिए याचना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहा कि आप जाइए और जाकर के सृष्टि का विस्तार करिए। लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि हमने तो कह दिया कि जाइए सृष्टि का विस्तार करिए, लेकिन इस सृष्टि का विस्तार करेंगे कहाँ? पूरी पृथ्वी पर तो चारों तरफ जल ही जल है, तो फिर ये पृथ्वी सृष्टि का विस्तार कैसे करेंगे? और तब ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए और उसी समय 12 तो को निर्दांग अंगुष्ठ परिमाण कह। उसी समय
एक अंगूठे के बराबर। भगवान विष्णु के नासिका के अग्रभाग से एक 12 शिशु निकला। कितना बड़ा था अंगूठे, कितना बड़ा। अब वो अंगूठे कितना बड़ा जो शिशु था, देखते देखते पर्वताकार हो गया। और जब पर्वताकार हो गया, सबने 12 भगवान का जय जयकार किया। बोलिए 12 भगवान की जय। और बाद में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया। मनु और शत्रुपा जी ने मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ किया। इनके 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुए। बेटियों का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। आकुति के गर्भ से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल जी प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया। और प्रसूति जी ने अनेक कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें 16 कन्याओं का नाम प्रमुख रूप से है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब 16 में 13 का विवाह धर्म के साथ हो गया, 2 कन्याओं का विवाह हो गया पितृ के साथ, और 1 का विवाह हो गया अग्नि के साथ, और 1 का विवाह हो गया भगवान शिव के साथ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें से जो 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को 12 महीने तो धर्म से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन 13वां महीना जो है, उस 13वें महीने में भी व्यक्ति को धर्म से जुड़े रहना चाहिए। 5 मिनट और भैया को बोल दीजिए, 5 मिनट में छुट्टी पा जाना। देखिए 12 महीने तक तो व्यक्ति को धर्म से जुड़े रहना चाहिए। 13 महीने 13 बेटियों का धर्म के साथ विवाह होने का क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताओ, आप सभी को पता है ना कि हमें अगर देखा जाए तो साल के कितने महीने हैं? 12। चाहे जनवरी फरवरी से जोड़िए और चाहे चैत बैसाख से जोड़िए। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अधम पूष माघ फागुन चैत, यही तो आ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो 12 महीने ये, और 12 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 12 महीने। लेकिन जब मलमास आता है तो 1 महीना अधिक हो जाता है। इस नाते व्यक्ति को 13 महीने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। केवल 12 महीने नहीं, 13 महीने व्यक्ति को धर्म से जुड़े रहना चाहिए। अच्छा अब समस्या क्या है? 13 मिनट तो हो ही नहीं पाता, 13 महीना कहाँ से होगा? जब हम लोग शुरू में कथा करते थे तो 10 घंटा कथा करते थे एक दिन में। सुबेरे 10 बजे से 12 बजे तक, दिन में 2 बजे से 5 बजे तक, और रात में 8 बजे से 7 बजे से 11 बजे तक। तो लगभग 10 साढ़े 10 घंटा हम लोग जब कथा करते थे, लोग बड़े प्रेम से बैठे भी रहते थे। अब तो लोग हम लोगों को पर्ची दे देते हैं, गुरुजी इतने का जल्दी विस्तार कर दीजिए, वहाँ जाना है, विदुषु न्योता में जाना है, आज थोड़ा जल्दी एक अथवा खत्म कर दीजिएगा, आज गाँव में ब्याह है, ठोपड़ा है, द्वार पूजा में जाना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब समझ में नहीं आता कि भगवान से भी बड़े हो गए संसार के लोग, भगवान की कथा से भी बढ़ करके संसार हो गया। अच्छा विभीषण को भगवान कैसे मिले? कथा से मिले। विभीषण ने कथा ही तो सुना हनुमान जी से, और तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बाद में वही तो आकर के भगवान के चरण से जुड़ गया। तो आज इस संसार में कितने लोगों को कथाओं ने भगवान से मिला दिया है, लेकिन समस्या क्या है? लोग आवे तो इस तरह से। जो एक बिटिया थी जिसका नाम था स्वधा, स्वधा का विवाह हुआ अग्नि के साथ। जिनका नाम था स्वाहा, स्वाहा का विवाह हुआ, स्वाहा का विवाह हुआ अग्नि के साथ, और स्वधा का विवाह हुआ पितरों के साथ। और जो सती थी, सती का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ। और आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से कपिल जी प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को पूरी दुनिया को प्रदान किया। प्रसूति के अनेक कन्याएं हुई। प्रियव्रत जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से हुआ।
इनके बेटा हुए 10, जिसमें 3 बेटा बैरागी हो गए और 7 को इन्होंने 7 द्वीपों का अधिपति बना दिया। पुष्कर, पलक्ष, जम्बू, सालमली आदि आदि द्वीपों का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए, जिनका नाम था उत्तम, तामस और रेवत। ये मनमंत्रों के अधिष्ठात्रा बने। एक बार प्रियव्रत जी ने विचार किया कि रात काहे हो जाती है, दिन रहता है तो लोग काम में रहते हैं और रात होता है तो लोग आराम में चले जाते हैं। अब भजन का कोई समय नहीं मिलता है लोगों को, तो आज मैं ऐसा करूंगा कि सूर्य को छिपने ही नहीं दूंगा। अब ये सूर्य की परिक्रमा कर डाले 7, और जब 7 परिक्रमा कर डाले तो रात ही होना बंद हो गया। और जिस भूमि पर इन्होंने परिक्रमा की, वहां रथ के पहियों से गड्ढा बन गया और वही गड्ढे 7 समुद्र बन गए। उनके बीच में एक भूमि थी जिसका नाम था कुशद्वीप, और इन द्वीपों के बीच में एक द्वीप था जिसका नाम था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के पास में ही एक द्वीप था जिसका नाम था पलक्ष द्वीप। पलक्ष द्वीप के पास में एक द्वीप था जिसका नाम था सालमली द्वीप। सालमली के बगल में था कुश द्वीप। कुश के बगल में था क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप के बगल में था साक द्वीप, और साक द्वीप के बीच में था पुष्कर द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा बने महाराज आग्नेघ्र। आग्नेघ्र के 9 बेटा हुए, और इन्होंने पृथ्वी के 9 खंड कर दिए और अपने 9 पुत्रों में बांट दिया। इस प्रकार भगवान नारायण ने समस्त द्वीप नदियों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। जन्मेजय, और भी कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ। बोले महाराज जरा कृपा करके ये बता दीजिए कि सूर्य की गति क्या है, यही सुना करके आज हमको छुट्टी दे दीजिए। तब श्री व्यास जी कहते हैं कि देखो जन्मेजय जी, सूर्य की गति 2 प्रकार की है। एक है बाह्य, एक है अभ्यंतर। एक है प्रकाशित, एक है अप्रकाशित। प्रकाशित कहाँ है? जहां सूर्य उदित होते हैं वो प्रकाशित है, और जहां सूर्य उदित नहीं है वो अप्रकाशित है। और इन लोकों के मध्य में एक लोक है जिसका नाम है लोकालोक। लोकालोक के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत, और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में है ब्रह्मांड, और इसी मध्य में भगवान सूर्य निवास करते हैं। बोली सूर्य भगवान की जय। सूर्य मंडल की दूरी जो है ये ब्रह्मांड से 25 करोड़ की योजन की दूरी पर है। कितने? 25 करोड़। अच्छा, सूर्य का प्रादुर्भाव हिरण्यमय ब्रह्मांड से हुआ है, इस नाते सूर्य का एक नाम है हिरण्यमय। बोले हिरण्यमय भगवान की जय। और ये जो सूर्य हैं ये नेतृत्व के स्वामी हैं। पृथ्वी और स्वर्ग के भाग के मध्य में एक है जिसका नाम है अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसी अंतरिक्ष में भगवान सूर्य विद्यमान रहते हैं। भगवान सूर्य की जो रथ की लंबाई है ये 36 लाख योजन लंबा है और 9 लाख योजन चौड़ा है जो सूर्य का रथ है। और इस रथ के सारथी कौन है? अरुण के भाई का नाम था गरुण, जो विनीता के पुत्र थे। जब विनीता गर्भवती हुई तो इन्होंने बार बार ये देख करके सोचना शुरू कर दिया कि बेटा हमारा कितना बड़ा हो गया, बेटा हमारा कितना बड़ा हो गया। समय पर जब इनको अंडा हुआ तो ये सोचने लगे कि कितना जल्दी बच्चा इसमें से पैदा हो जाता, हम उसका दर्शन कर लेते। बस एक दिन इनके मन में रहा नहीं गया, बस उस अधूरे अंडे को इन्होंने फोड़ दिया। अब बच्चे का केवल आधे शरीर बना था। उस बच्चे ने कहा, हे माँ, हमने तुम्हारी क्या गलती की थी जो तुमने हमें इतना बड़ा सजा दिया? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। अब माताजी पश्चाताप करने लगी और बाद में अरुण जी ने नौकरी लगवा दिया। कहाँ? सूर्य देवता के यहाँ। तो जब सूर्योदय होता है उसके पहले कौन दिखाई पड़ता है? अरुण। अरुण माने होता है लाल, यानी जो सूर्य के प्रकाश के पहले लालिमा दिखाई पड़ती है, यही गरुण के भाई अरुण हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। यही सूर्य के रथ के सारथी हैं। गायत्री के सहित 7 छंद हैं और यही 7 छंद सूर्य के 7 घोड़े हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। 60,000 ऋषिगण सूर्य की स्तुति में सदैव खड़े रहते हैं
और 9,50,00,000 योजन पृथ्वी का नित्य सूर्य भ्रमण करते हैं। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं और अब यहाँ से आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे सप्तम दिवस का, क्योंकि अब 6 दिन की कथा आज हमने यहाँ पूरी कर दी। अब सप्तम दिवस की कथा रात में हो जाएगी, अष्टम दिवस की कथा दिन में हो जाएगी और नवम दिवस की कथा कल रात में हो जाएगी। अब आप और स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारे मन में भी ये नहीं रह जाएगा कि हम कथा पूरा नहीं किए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं तो आइए 2 बार हमारे साथ बोले, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली देवी मैया की, भगवती भवानी की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पति हर हर महादेव। अब फिर आप लोग 6:30 बजे संगीतमय कथा